नमस्कार साथियों, मैं अरविंद राजपुरोहित कामरा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे, वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे वो लाइक ज़रूर करें और जो चैनल पर पहली बार आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है या जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन है या कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और आपके कोई साथीगण हैं जो बैंक, एसएससी, रेलवे, रीट, पटवार या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती की तैयारी करता हो तो उस विद्यार्थी तक इस लिंक तक ज़रूर पहुंचाए ताकि उसको भी एक सहायता मिल जाए। हो जाएगा। आज अपने शुरुआत करते हैं बेसिक कैलकुलेशन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैथ का बेसिक कैलकुलेशन। आपको हमेशा एक बात ध्यान होनी चाहिए कि मैथ में जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा उतनी आपकी मैथ अच्छी होगी। जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा उतनी मैथ अच्छी होगी। इसके लिए बेसिक कैलकुलेशन करते हैं और बेसिक कैलकुलेशन में आज अपने सीखेंगे मल्टीप्लाई, और वो भी किससे? ट्रिक से। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ। शुरुआत करते हैं। आपको बोला जाए जैसे 75 इंटू 75, आपको बोला जाए 84 इंटू 86, आपको बोला जाए कि 63 इंटू 67, ये सब मल्टीप्लाई है। ये सब के सब क्या है? मल्टीप्लाई। आपको बोला जाए, आप तो एक काम कीजिए कि 52 इंटू 58, और आपको बोला जाए कि आप तो एक काम कीजिए 41 इंटू 49। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी लॉजिक में मैं समझाऊंगा। पहले तो ध्यान दीजिए आप लोग कैसे करते हैं वो बताता हूँ। जैसे आपको बोला जाए 75 इंटू 75, आप लोग कैसे करते हैं वो समझा देता हूँ। ध्यान दीजिए 75 इंटू 75, आप लोग क्या करते हैं? 5 इंटू 5 कितना? 25, रिमाइंडर कितना? 2। 5 इंटू 7 कितना? 35, 35 और 2 कितना? 37। सही है। क्रॉस 7 इंटू 5 कितना? 35, रिमाइंडर कितना? 3। 7 इंटू 7 49 और 3 कितना? 52। सही है। लाइन, नीचे भी लाइन, कोई वर्ड बाहर ना चला जाए या प्लस कहीं भूल न जाए। करना क्या, या आप लोग करते हैं, मैं नहीं करा रहा हूँ। 5 का 5, 7 और 5 12, एक रिमाइंडर, 3 और 2 5 और 1 कितना? 6। 5 का 5। बताइए आंसर कितना आएगा? 56 25 आएगा। एकदम सही है। सही है, आंसर तो एकदम सही है। आंसर कितना आएगा? 56 25 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आज आपके भाई बहन हो, कोई छोटे भाई बहन हो जो कोई 6 में पढ़ता है, कोई 7th में पढ़ता है, कोई 8th में पढ़ता है, कोई 9th में पढ़ता है, उनको आज ये मल्टीप्लाई देना और बोलना कि 75 इंटू 75 कीजिए। आप देख लेना, वो भी एज इट इज ऐसे कैसे ही करेंगे जैसा ये मैंने किया है, वो भी एज इट इज ऐसे कैसे ही करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको एक पासिंग एग्ज़ाम देना है। मतलब 6 में है तो 7th में जाना, 7th में है तो 8th में जाना, 8th में है तो 9th में जाना है। लेकिन आपको एक सिलेक्शन चाहिए, आपको एक नौकरी चाहिए। अब वो भी क्वेश्चन को ऐसे ही कर रहे और आप भी क्वेश्चन को ऐसे ही कर रहे, तो आप मुझे बताइए आप में और उनमें क्या फ़र्क है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि आप में और उनमें कोई फ़र्क है क्या? कोई फ़र्क नहीं है। वो भी क्वेश्चन को ऐसे ही कर रहे और आप भी क्वेश्चन को ऐसे ही कर रहे, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। उनको तो एक पासिंग एग्ज़ाम देना है, लेकिन आपको एक सिलेक्शन चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए कि आपके और आपके छोटे भाई बहन में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके साथ जितने विद्यार्थी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे उनमें और आप में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। आपके और आपके छोटे भाई बहन में अभी अगर कोई फ़र्क नहीं है तो आपके साथ जितने विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे उनमें और आप में भी कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आई बात समझ में? ये तरीके आज तक आप लोगों ने सीखे हुए हैं। हो जाएगा सबका। अब देखिए इनको मैं ट्रिक से सिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान देखना। मुझे बोला जाए 75 इंटू 75 कीजिए, 84 इंटू 86, 63 इंटू 67 कीजिए, 52 इंटू 58 कीजिए। क्या करोगे? देखिए इसमें एक छोटा सा लॉजिक काम करता है। पहले मैं लॉजिक बताता हूँ, ध्यान दीजिए।
क्या लॉजिक है, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जब दो संख्याओं का गुणा कराना हो, जब दो संख्याओं का गुणा कराना हो और उनके इकाई के अंकों का योग कितना हो, 10 हो। जब दो संख्याओं का गुणा कराना हो और उनके इकाई के अंकों का योग कितना हो, 10 हो, और आगे के सभी अंक क्या हो, समान हो, तो हम इस प्रकार से गुणा कराएंगे। देखिए कैसे, मैंने बोला इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10। पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए इस 75 में इकाई का अंक कौन सा है, 5 है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आप लोगों ने पढ़ रखा है। मैंने बोला इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। हो रहा है क्या, 5 और 5 कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। अब के इकाई के अंकों का योग 4 और 6 कितने, 10 हो रहे हैं। 7 और 3 कितने, 10। 8 और 2 भी कितने हो रहे, 10 हो रहे। फिर मैंने बोला आगे के सभी अंक समान हो, जैसे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी कितना है, 7। ये 8 तो ये भी 8, ये 6 तो ये भी 6, ये 5 तो ये भी 5। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, सबसे पहले इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई, 5 × 5 कितना, 25। 25 क्या कीजिए, ऐसे कैसे लिख लीजिए, ना तो रिमाइंडर देना है ना लेना है, ना तो रिमाइंडर यानी हासिल जोड़ना है ना हासिल लेना है। 5 × 5 कितना, 25। अब आप क्या कीजिए, 5 × 5 25 हो गया। अब आप क्या कीजिए, हमेशा नीचे वाली संख्या में 1 जोड़ दीजिए। हमेशा क्या कीजिए, नीचे वाली संख्या में 1 जोड़िए। 7 में 1 जोड़ा कितना, 8। अब आप क्या कीजिए, 8 × 7 कीजिए। 8 × 7 कितना, 56। क्या आपका आंसर मैच कर रहा है? अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो जो हमने किया है वो एकदम सही है, हो जाएगा सबका। जैसे आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले कि 55 × 55 कीजिए, ध्यान दीजिए। आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले 55 × 55 कीजिए, क्या करोगे? 5 × 5 कितना, 5 × 5 कितना, 25। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 × 5 कितना, 30। बताइए 55 × 55 कितना होता है, 30 25। राजस्थान एलडीसी का एग्जाम हुआ था सन 2018, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 55 का स्कोर बताइए। बताइए 55 का स्कोर क्या आएगा? किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कराना। कि 55 का स्क्वायर, 55 × 55, 55 का स्क्वायर कितना आएगा, 30 25 आएगा। कर पाएंगे सभी? आपको बोला जाए नहीं, आप तो एक काम कीजिए कि 95 का स्क्वायर कीजिए। क्या करोगे? 95 × कितना होगा, 95। सही है। अब आप ध्यान दीजिए, 5 × 5 कितना, 5 × 5 कितना, 25। आगे क्या करोगे? 9 में 1 जोड़ा 10, 10 × 9 कितना, 90। बताइए 95 का स्क्वायर कितना होता है? 95 का स्क्वायर कितना होता है, 90 25 होता है। हो जाएगा? आप लोग बताइए मुझे जल्दी से 65 का स्क्वायर, आप लोग मुझे बताइए जल्दी से 65 का स्क्वायर कितना आएगा? ध्यान दीजिए 65 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 65 का स्क्वायर क्या करोगे? 65 × 65। अब आप ध्यान दीजिए 5 × 5 कितना, 25। बिना पेन उठाए आंसर निकाल सकते हैं। 6 में 1 जोड़ा 7, 7 × 6 कितना, 42। आंसर कितना आएगा? 42 25 आएगा। एकदम सही है। कर पाएंगे? आंसर कितना आएगा? 42 25 आएगा। एकदम सही है। अब एक आगे देखते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। 6 × 4 सेम लॉजिक रहेगा। 6 × 4 कितना, 24। सही है। आगे 8 में 1 जोड़ा, 8 में 1 जोड़ा कितना, 9। 9 × 8 कितना, 72। बताइए आंसर कितना आएगा? 72 24 आएगा। एकदम सही है। कर पाएंगे? आगे देखते हैं। 7 × 3 कितना, 7 × 3 कितना, 21। सही है। 6 में 1 जोड़ा, अगर 6 में 1 जोड़े कितने होते हैं, 7। और 7 × 6 करे तो कितने होते हैं, 42 होते हैं। 7 × 6 कितने, 42। बताइए आपका आंसर कितना आएगा? 42 21 आएगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो बिना पेन उठाए आप आंसर निकाल सकते हैं। कर पाएंगे सभी? आगे देखते हैं। 8 × 2 कितना, 16। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 × 5 कितना, 30। बताइए आंसर कितना आएगा?
30 16 आएगा, एकदम सही है। कर पाएंगे? आंसर कितना आएगा? 30 16। एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, एक दो। जैसे आपको बोला जाए कि 41 × 49, 41 × 49, ध्यान दीजिए, 41 × 49, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या करोगे? 1 × 9, 1 × 9 कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में यहाँ पर हमेशा दो संख्या लेनी होती है कि 5 × 5 25, दो संख्याएं ऐसी कैसे ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 6 24 भी दो संख्याएं ऐसी कैसे ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 7 21 भी दो संख्याएं ऐसी कैसे ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 8 16 भी दो संख्याएं ऐसी कैसे ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 × 9 कितना? 9, और 9 हमेशा कितनी संख्या होती है? एक संख्या। अब आपको मालूम है मैथ में कोई भी एक संख्या को दो संख्या बनाना पड़े तो क्या लगाते हैं? 0, और वो भी कहाँ? आगे या पीछे? के आगे। पीछे 0 लगाओगे तो 90 हो जाएगा, इतना तो आपको भी आता ही है। ये 0 लगा दिया। अब अपना वही काम है, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 × 4 कितना? 20। बताइए आंसर कितना आएगा? 41 × 49 कितना होता है? 20 09 होता है, एकदम सही है। हो जाएगा 41 × 49, आंसर कितना आएगा? 20 09 आएगा, एकदम सही है। कर पाएंगे? कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, जैसे अपने को बोला जाए 85 × 85, अपने को बोला जाए, मान लीजिए कि 51 51 × 59, आपको बोला जाए मान लीजिए कि 32 × 38। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक बार बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे 5 × 5 कितना? 25, 25 ऐसे कैसे लिखोगे? 8 में 1 जोड़ा कितने हो गए? 9, 9 × 8 कितना? 72। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 85 का स्कोर बताइए, 85 का स्कोर बताइए, तो बिना पेन उठाए बता देना आंसर कितना आएगा? 72 25 आएगा। अगला क्वेश्चन है 51 × 59, क्या करोगे? 1 और 9 का मल्टीप्लाई 9। मैथ में कोई भी एक संख्या को दो संख्या बनाना पड़े तो 0 लगाते, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया यहाँ पर हमेशा दो संख्या लेनी होती है। अगला स्टेप 5 में 1 जोड़ा 6, 6 × 5 कितना? 6 × 5 कितना? 30, आंसर कितना? 30 09 आएगा, एकदम सही है। लास्ट देख ही लेते। 8 × 2 कितना? 16, ये 16 ऐसे कैसे? 3 में 1 जोड़ा 4, 4 × 3 कितना? 12। बताइए 32 × 38 कितना होता है? 1216 होता है, यानी 1216 होता है, एकदम सही है। कर पाएंगे? तो आपको जो मेन कमेंट बॉक्स है उसमें कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जिनके आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे आपको बोला जाए 44 × 46, आपको बोला जाए 53 × 57, आपको बोला जाए 64 × 66, और आपको बोला जाए मान लीजिए कि 65 × 65। इनके आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। जो मेन कमेंट बॉक्स है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है मेन कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसी ट्रिकें और पढ़ना चाहते हो तो मेन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि सर हम ऐसी ट्रिकें और भी पढ़ना चाहते हैं। हो जाएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।